बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। दिन में एक समय भोजन करते हैं। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रहूं। साधु रूपी बृहस्पति देवी ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से कुछ नहीं। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं तो अन्य लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने संभालने में मेरा पूरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसा ही कर लेना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवा के भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के डालने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार कर लेना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा था, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा कर लूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता। इस तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 शेर बेचर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा करी थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे अपनी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेचर दे दो। रानी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोधी आया, लौट कर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, मैं वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं ना तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। बहुत ही दुखी हुई होगी, क्योंकि मैं कथा सुन रही थी और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करने के बाद ही किसी से बात कर सकते हैं। तो वह अपनी बहन के घर गई। है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोलो। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तो तुमसे कोई बातचीत भी नहीं है, इस कारण मैंने अपनी दासी को तुम्हारे यहाँ 5 शेर बेचर देने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक बड़ा बेचर का घड़ा मिला। उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत करने को कहा। उसने बहन से कहा,
हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मनुक्खों से विष्णु भगवान का, केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले पदार्थ का करे, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय करके बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे साधारण व्यक्ति रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन खाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोले, एक व्यक्ति अभी भोजन देके गया। रानी कहने लगे, भोजन तेरे लिए दिया गया, देके गया होगा, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देके गए, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद में वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला, फिर तुम्हें आलस करने लगे हो। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे को भोजन कराओ, प्याओ लोगों, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े, आपको स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की ये बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ करती है, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाना राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहे, राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल लकड़ियां काटकर रानी के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट चौकों से जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, ये लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु के मना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता कि जिसको भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को परेशान होते देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सको, फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ, ये सुन, मुझको तो कुछ मालूम ही नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां बेचकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से उसके एक ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10 महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु में पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जो साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला लौटती तो जौ के दाने सोने में बदल जाते थे और लड़की सभी सोने के दाने भी लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए ना सोने का ही सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था, उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने आपका विधिवत व्रत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। सुंदर लड़की को सोने के सूप में दो साफ करते देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण
ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया, धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। उसके पिता ने निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। वह उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन जल्दी फिर भूखों की तरह हालत हुई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन देने के लिए फिर मैं पूछा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे कि घर में धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसके समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो, घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाए। तो कुछ सुनकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, तुम कल प्रातः उठकर रहना, स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ को कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से माँ को उठाकर जबरदस्ती से स्नान करवाया, मंदिर लेकर गई, भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। शम बृहस्पति का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु के अनुग्रह से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पत्नी पति धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति की कथा सुनाकर बृहस्पति का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले वर्ष को कामकाज आदि में व्यस्त होने के कारण उसने बस भगवान बृहस्पति के व्रत नहीं करा। भगवान बृहस्पति लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उसी नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी तो लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर होने के कारण उस समय महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा ने सैनिक लकड़े पकड़ महल में लेके गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु दुश्मन हो गया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे में तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उस पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उसकी पूजा करना, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति देव की कथा कही तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन को आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चला। उसके नगर पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, कुएं, धर्मशाला किसने बनवाए? उसने बताया कि सब रानी और दासी ने बनवाया। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति का व्रत पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत क्या करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहूंगा। राजा हर समय दूसरे में चने की दाल बांधे रहता। दिन में 3 बार बृहस्पति की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। उस दिन एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। तभी राजा नगर में पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों की सब जाते हुए देखा। राजा कुछ हो गए कि आज उसने किसी को बृहस्पति के व्रत की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सब ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पति की कथा सुनो। लोगों ने राजा पर क्रोधित बोले, तुम पागल हो गया? लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते आधी कथा कही सुनाई, सब ले लगे। राजा ने पूरी कथा सुनाते सब बैठकर गए। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पति से भगवान ने व्रत करने कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े में सवार होकर राजा चलते किसान के पहुंचे। किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, उसे बृहस्पति की कथा सुनो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई देख, नीरो, जितनी देर तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवारी की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पति की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बड़ी आह भगत हुई। अगले दिन सुबह राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे। किसी बूढ़े को बृहस्पति की कथा सुनाई बिना राजा भोजन नहीं करता तो उसने बहन से कहा, बहन, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे यहाँ तो नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया। तब बहन
रानी के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गडेरी के घर में उसका बेटा बीमार होने कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर प्रसिद्ध की कथा सुनाई। कथा सुनते तो गडेरी का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट जाना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने थाने देते हुए कहा कि बहू मायके जाना, लेकिन अकेले जाना, मेरे पोते को मत ले जाना, तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कभी तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना न करे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात क्या कर गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होकर बोला, रानी हम भी संतान, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, ये प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पति को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर बृहस्पति का व्रत करने लगे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करते हुए सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पति देव को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको बृहस्पति देव भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो। नमस्कार।